नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है इस भौतिक भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम अर्थ मूवमेंट अर्थात भू संचलन की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अर्थ मूवमेंट होता है और ये भू संचलन क्या होता है। सबसे पहले हम देखें कि भू संचलन क्या है। तो जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है हमारी, उसका भूपटल हम देखते हैं कि विभिन्न परिवर्तनकारी शक्तियों द्वारा निरंतर क्या है, प्रभावित रहता है। और ये जो परिवर्तन है इसके ऊपर दो प्रकार के बलों से होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। कि एक ओर तो आंतरिक शक्तियों द्वारा इस भू आकृति को विषम बना दिया जाता है, तो दूसरी ओर बाह्य शक्तियों द्वारा इसका समतलीकरण करके विभिन्न भू आकारों का निर्माण किया जाता है। तो भू संचलन से तात्पर्य है कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसका रूप है जो लगातार परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे जो भू संचलन शब्द है कि जैसा कि वो शब्दों से स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल, जबकि पृथ्वी की बाहरी सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। ये भू संचलन के लिए उत्तरदायी दो महत्वपूर्ण बल हैं। इसे ही जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सट्रोजेनेटिक फोर्स का रोल होता है। अंतर्जात बल का संबंध पृथ्वी के भूगर्भ से होता है, जबकि बहिर्जात बल का संबंध मुख्यतः वायुमंडल से होता है। दोनों में अंतर है। देखिए, अंतर्जात बल से पृथ्वी में क्षैतिज और लंबवत संचलन उत्पन्न होते हैं, जबकि बहिर्जात बल अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। इसलिए बहिर्जात बल को समतलन संस्थापक बल भी कहा जाता है। आगे जब हम अपर्दन चक्र पढ़ेंगे डेविस और पेंक महोदय के, तो उसमें कहा गया है कि किसी भी चीज़ का जो उत्थान होता है, फिर एक निश्चित समय बाद उसका जो है अवतलन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात आंतरिक बल से अगर उसका उत्थान हुआ है तो बाह्य बल उसके समतलन का कार्य करने लग जाता है। यही क्या है, अर्थ मूवमेंट है, भू संचलन है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों से उत्पन्न संचलन को दो भागों में बांटा गया है कि उसकी कितनी तीव्रता है। तो एक है पटल विरूपण संचलन और दूसरा है आकस्मिक संचलन। ये जो भू संचलन है उसका प्रोसेस जो है उसके आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पटल विरूपण संचलन सबसे पहले देखें तो मंद गति से होने वाला संचलन है, जिसका प्रभाव सैकड़ों हजारों वर्षों द्वारा परिलक्षित होता है। इससे विशाल आकार वाले स्थल रूपों का निर्माण होता है और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपण संचलन को दो भाग हैं। एक है महादेश जनक संचलन और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। ये एक इस प्रकार का प्रोसेस है जो बहुत धीमी गति से होता है किसी एरिया में, जैसे कि पर्वत का निर्माण, समतलों का निर्माण। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई क्षणिक हो जाए कि एक रात में ही हो जाए, नहीं, ये हजारों करोड़ों वर्षों तक धीरे धीरे मंद गति से चलता रहता है और तब एक नई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि जब हिमालय बना था तो उत्तर भारत की तरफ एक विशाल गड्ढा था, लेकिन धीरे धीरे हिमालय का अपरदन होता गया और ये जो गड्ढा बढ़ता गया और आज हम देखते हैं कि ये है उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो ये पटल विरूपण संचलन का बेहतरीन उदाहरण है। महादेश संचलन से महाद्वीपों में उत्थान और अवतलन, दोनों ही उत्थान और अवतलन, उठना और नीचे, तथा निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं होती रहती हैं। दिशा की आधार पर महादेश जनक संचलन को ऊपरी मुखी और अधोमुखी, ऊपर उठना और नीचे धंसना, इसके अंतर्गत डिवाइड करते हैं।
जब कोई महाद्वीप या उसका कोई भाग अपनी समीपवर्ती सतह से ऊंचा उठ जाता है तो उसे उत्थान कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। जबकि महाद्वीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे निर्गमन कहते हैं। इस तरह उत्थान और निर्गमन ऊपरी मुखी संचलन है। देखिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे कि महाद्वीप का या उसका कोई भाग, जैसे ये भाग है और एक ये भाग है, अगर ये भाग उठेगा तो इट मीन्स कॉल उत्थान। लेकिन यहाँ पे अगर ये समुद्र है और इसके पास वाला भाग उठेगा तटीय भाग, तो ये है निर्गमन। दोनों ही ऊपर उठने का प्रोसेस है, ऊपरी मुखी और निर्गमन। इसके विपरीत अधोमुखी संचलन के अंतर्गत अवतलन होता है। नीचे की तरफ कोई भाग है जो धंस जाएगा यूं, और निमज्जन को सम्मिलित करते हैं। यदि स्थलीय खंड अपनी समीपवर्ती क्षेत्रों की तुलना में नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहेंगे। जबकि कोई स्थलीय खंड यदि सागर तल से नीचे चला जाता है, कि पास में उसका सागर है यहाँ पे इस प्रकार से, और यह जो किनारा था ये धंस गया नीचे, तो इसे कहेंगे निमज्जन। यानी उत्थान अवतलन स्थलखंड से पड़ोसी से ऊपर उठना, नीचे धंसना है। जबकि निर्गमन और निमज्जन समुद्री तट का ऊपर उठना और नीचे धंसना है। निमज्जन की क्रिया तटीय भागों में या सागरीय भागों में होती है। पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत बल क्षैतिज रूप में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसे तनाव मूलक बल कहते हैं। इससे धरातल में चटकन, वृषण और दरारों का निर्माण होता है। ये दूसरे प्रकार का बल है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उसे संपीड़न बल कहते हैं, और संपीड़न बल के कारण भूपटलीय चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं और इसे बलन कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा अगला वो बलन ही है। तो बलन जो है संपीड़न बल के कारण होता है, जिसके अंतर्गत एंटी लाइन और सिंक लाइन प्रकार की स्थलाकृति नजर आती हैं कि उत्थान और अवतरण, ये इस प्रकार की लहरदार रचना बलन के कारण बनती है। बलन में क्या होता है, देखिए बलन में ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। कि इस प्रकार से भाग ऊपर उठा है तो वो है अपनति, इस प्रकार से नीचे धसा है तो वो है अभिनति। यानी ये है अभिनति और ये है अपनति। जब एक बृहद अपनति में यानी उठे हुए भाग में अनेक छोटे छोटे अपनति और अभिनतियां निर्मित हो जाती हैं तो इसे कहते हैं संपनति। कि ये उठा हुआ भाग है लेकिन इसमें इस प्रकार की रचना नजर आ गई है, तो ये हो गया संपनति। जब एक बृहद अभिनति में इस प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं तो उसे कहते हैं संभिनति। यानी अपनति अभिनति में भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती हैं। संपीड़न के कारण जब भूतल का विस्तृत भाग ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, तो उसे संबलन कहते हैं। इस तरह संबलन का प्रभाव विस्तृत क्षेत्र में होता है और संबलन के अंतर्गत ऊपर उठे हुए भाग को उत्संबलन और नीचे धसे भाग को अवसंबलन कहते हैं। ये अर्थ मूवमेंट का इम्पोर्टेंट भाग है, जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बलन और भ्रंश की चर्चा करेंगे। और ये जो बलन और भ्रंश है, ये जो अर्थ मूवमेंट है, ये दो ही बलों से हो रही है। अंतर्जात अर्थात एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा है बहिर्जात बल, जिसमें एक प्रकार का बल उसे ऊपर उठाने का कार्य करता है और दूसरे प्रकार का उसे समतलीकरण का कार्य करता है। यह प्रोसेस, ये जो भूपटल पर प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है और लगातार ये चला आ रहा है। थैंक यू।